नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड की आज की 25 बड़ी और ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज। इस बुलेटिन में आपको शिक्षा, राजनीति, मौसम, रोजगार, खेल और समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। धनबाद में जमीन धंसने की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अब तक 7 शव बरामद हो चुके हैं और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जबकि स्थानीय लोग हादसे के डर से अपने घर छोड़ रहे हैं। शिबू सोरेन को भारत रत्न की मांग। झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें झारखंड आंदोलन के पुरोधा और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की गई। विधायकों ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन राज्य और देश के लिए संघर्षों से भरा रहा है। राज्य भर में करम पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गांव-गांव में महिलाएं और युवतियां रात भर जागकर करम देवता की पूजा करती दिखी। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने भी करम पर्व की शुभकामनाएं दी। जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह। रांची समेत कई जिलों में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर विशेष कार्यक्रम हुए। नेताओं ने उन्हें लोकतंत्र का सच्चा सिपाही बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। राजधानी रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार शाम तक मौसम साफ रहने की संभावना है। जमशेदपुर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने व्यापारी पर मिर्च पाउडर डालकर करीब 30 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। धनबाद में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर शव घर में ही दफना दिया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। झारखंड सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया और कई कंपनियों ने मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे। झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा अब अक्टूबर महीने में होगी। इससे पहले परीक्षा टलने से उम्मीदवार परेशान थे। फोन कवर बेचकर घर चलाने वाले एक छात्र ने कठिन परिश्रम से नीट यूजी परीक्षा पास की। दिन में दुकान और रात में पढ़ाई करके उसने ये मुकाम हासिल किया। उसकी कहानी अब पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा बन गई है। झारखंड के युवा स्पिनर मनीषी कुमार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनका इंडिया ए टीम में चयन लगभग तय माना जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों में खुशी का माहौल है। लगातार बारिश के कारण झारखंड की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध किया। छात्रों का कहना है कि नियमों में बदलाव से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बोकारो और धनबाद क्षेत्र के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनसे आने वाले समय में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 14 सितंबर को आंदोलनकारी मंच और मंत्री दीपक बिरुवा की बैठक होगी। इस बैठक में वनपट्टा और क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और हथियार भी बरामद किए गए हैं। रांची यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। विभिन्न छात्र संगठन प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और कैंपस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नई योजना की घोषणा की है। अब किसानों को बीज और खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने रोजगार, शिक्षा और बिजली संकट पर सरकार से तीखे सवाल किए। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बिजली कटौती हो रही है। लोग सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। कई गांवों में रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है। तो ये थी झारखंड की आज की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे कल झारखंड की नई और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।